दो टाइप में होते हैं, है ना। सो हम लिखेंगे WBCs आर classified on the basis of presence or absence of granules in their cytoplasm. इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैनुल्स की प्रेजेंटी या ग्रैनुल के एब्सेंटी के ऊपर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए, WBCs आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रैनुल्स इन देयर साइटोप्लाज्म इनटू टू टाइप्स। कितने प्रकार में? इनटू टू टाइप्स, दो प्रकार के, है ना। कौन से दो प्रकार है? दैट इज कैपिटल ए। पहला जो क्लासिफिकेशन है WBC का, उसका नाम है अग्रैनुलोसाइट WBC। ग्रैनुलोसाइट WBCs, ये पहला प्रकार। और दूसरा प्रकार होता है WBC का, वो होता है ग्रैनुलोसाइट WBC। ग्रैनुलोसाइट WBCs, ठीक है। इस प्रकार WBCs आर क्लासिफाइड mainly on the basis of presence or absence of granules in their cytoplasm into two types. साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल की प्रेजेंटी या एब्सेंटी के ऊपर WBC के दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया जाता, जैसा कि अग्रैनुलोसाइट, है ना, और दूसरा ग्रैनुलोसाइट। तो हम पढ़ते हैं पहला प्रकार, जिसका नाम है अग्रैनुलोसाइट। अग्रैनुलोसाइट WBC। अग्रैनुलोसाइट WBC, देखो बेटा, इसके अंदर इसका मीनिंग छुपा है। अ का मतलब एब्सेंट, है ना। ये देखो, ये सेल है, ये सेल का ये अंदर का वाइट वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म हो गया, और उसके अंदर ये जो डस्ट लाइक पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, इन डस्ट लाइक पार्टिकल को हम कहेंगे ग्रैनुल्स, है ना। अब अग्रैनुलोसाइट WBC का मतलब ऐसा होता कि द WBC विच डू नॉट हैव ग्रैनुल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। ऐसी WBC कि जिस WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स नहीं होते, ग्रैनुल्स एब्सेंट होते, उन्हें कहते हैं अग्रैनुलोसाइट WBC। हो गई सीधी डेफिनेशन, हम लिख सकते हैं, राइट डाउन। WBCs which do not have WBCs which do not have granules, which do not have granules in their cytoplasm, and called agranulocyte WBCs। फिर हम उन्हें कहेंगे अग्रैनुलोसाइट WBC। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। व्हाट आर अग्रैनुलोसाइट WBC?
the WBCs which do not have granules in their cytoplasm and called as अग्रैनुलोसाइट WBC। ठीक है, अब ये जो अग्रैनुलोसाइट है इसके आगे दो प्रकार होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इट हैज़ टू टाइप्स। इसके दो प्रकार होते हैं। कौन से दो प्रकार होते हैं? नंबर 1, पहला जो प्रकार है अग्रैनुलोसाइट का उसका नाम है लिम्फोसाइट। एंड सेकंड, दूसरा जो टाइप है इसका उसका नाम है मोनोसाइट। सो लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, सो दीज आर द two important subtype of अग्रैनुलोसाइट WBC। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हमें अग्रैनुलोसाइट जानना है तो ये दोनों प्रकार को हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा अग्रैनुलोसाइट WBC। ठीक है, तो चलो हम एक एक से जानते हैं। पहला लिम्फोसाइट को जान लेते, दूसरा मोनोसाइट को जान लेते हैं। ठीक है, so the first type of agranulocyte WBC is lymphocyte। अग्रैनुलोसाइट का पहला प्रकार, पहला टाइप, फर्स्ट टाइप लिम्फोसाइट। है ना। चलो कैसी होती है लिम्फोसाइट वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये सेल है एंड इस सेल के अंदर ये इनका न्यूक्लियस है ना। सो इसे हम नाम दे सकते हैं किडनी शेप न्यूक्लियस। फिगर शोइंग लिम्फोसाइट। ऐसी होती है लिम्फोसाइट नामक सेल। चलो क्या होता है लिम्फोसाइट? चलो ये जो लिम्फोसाइट है सेल इस प्रकार की दिख रही आपके सामने है। ऐसी सेल है, अंदर का साइटोप्लाज्म क्लियर है, न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी शेप का है और इसेंट्रिक नेचर का है। इसेंट्रिक मतलब प्रेजेंट एट वन कॉर्नर, एक कॉर्नर में आ गया है वो। ठीक है, तो इसके कैरेक्टर लिखते हैं हम। सबसे पहला कैरेक्टर नंबर 1 क्या कहेंगे हम? पहला कैरेक्टर लिम्फोसाइट आर लार्ज सेल। लिम्फोसाइट ये लार्ज सेल है। ठीक है, उसके बाद इनका न्यूक्लियस कैसा होता? न्यूक्लियस इज किडनी शेप। इनका न्यूक्लियस होता है किडनी शेप का एंड इसेंट्रिक, और वो होता है इसेंट्रिक नेचर का।
ठीक है। नेक्स्ट नंबर, साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युल्स होते या नहीं होते? डायग्राम में हमने देखा नहीं होते, क्लियर साइटोप्लाज्म है। सो नेक्स्ट कैरेक्टर, साइटोप्लाज्म इज क्लियर, इनका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है ना। उसके बाद का कैरेक्टर, कितना होता लिम्फोसाइट का परसेंटेज हमारे आरबीसी के अंदर? द नॉर्मल परसेंट ऑफ लिम्फोसाइट इज 20 to 25%, ठीक है। सो नॉर्मल परसेंटेज इज 20 to 25%. नॉर्मल परसेंटेज इज 20 to 25%। इतना इनका यो परसेंटेज होता हमारे ब्लड के अंदर। जब हम ब्लड टेस्टिंग के लिए भेजते हैं तो इतना इनका परसेंटेज होना ज़रूरी है, 20 to 25%, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी लिम्फोसाइट नामक सेल है वो कहाँ कहाँ होती है ना। दे आर प्रेजेंट इन लिम्फोसाइट, हमें कहाँ कहाँ मिलती है? दे आर प्रेजेंट इन लिम्फ नोड्स, हमारे शरीर का जो लिम्फ नोड नाम का हिस्सा है वहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद स्प्लीन, हमारे शरीर का जो स्प्लीन है वहाँ पर भी मिलते हैं। उसके बाद थाइमस, उसके बाद थाइमस के बाद टॉन्सिल्स, टॉन्सिल के बाद बोन मैरो, बोन मैरो के बाद पियर्स पैचेस, ये हो गया साइट ऑफ ऑकरेंस। लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर बनते हैं? सो लिम्फोसाइट्स आर जनरली प्रेजेंट इन आवर बॉडी और मैन्युफैक्चरिंग एट वेरियस लेवल जस्ट लाइक इनसाइड द लिम्फ नोड। उसके बाद स्प्लीन, उसके बाद थाइमस ग्लैंड, उसके बाद टॉन्सिल्स, हमारे टॉन्सिल में, उसके बाद बोन मैरो के पास, और उसके बाद पियर्स पैचेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइफ पीरियड, ये जो लिम्फोसाइट नामक सेल है इनका जो लाइफ पीरियड होता, द नॉर्मल लाइफ पीरियड इज अबाउट फ्यू डेज टू मंथ्स और इवन ईयर्स। सो नेक्स्ट नंबर, लाइफ पीरियड इज about few days or months, और इवन ईयर्स। तो कभी कभी एक साल भर तक भी ये जिंदे रहते हैं, एक साल तक इनका भी लाइफ पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन, क्या काम करती है लिम्फोसाइट नामक सेल हमारे बॉडी के अंदर? सो हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन, लिम्फोसाइट नामक जो सेल होती है, सबको याद है कि दे प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। हमारे शरीर में एंटीबॉडी नामक एक केमिकल डेवलप करती है जिसके सहारे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनी होती है ना। सो फंक्शन में लिखेंगे दे प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करने का काम लिम्फोसाइट नामक सेल करते हैं। दे प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज इनसाइड आवर बॉडी, है ना। एंड
helps in इम्यूनिटी डेवलपमेंट, और उसी के कारण हमारी इम्यूनिटी डेवलपमेंट करने में भी इसका हाथभार हमें लग जाता, इसका योगदान हो जाता। ये हो गई अग्रैनुलोसाइट नामक पहली सेल, जिसका नाम है लिम्फोसाइट। हमने इसका फोटोग्राफ भी देखा, और फोटोग्राफ देखने के बाद उसके इतने कैरेक्टर्स पढ़े और फंक्शन भी पढ़े हैं। सबसे पहला कैरेक्टर, लिम्फोसाइट आर द लार्ज सेल ऑफ आवर बॉडी। न्यूक्लियस इज किडनी शेप एंड इसेंट्रिक इन नेचर। साइटोप्लाज्म इज क्लियर। नॉर्मल परसेंटेज ऑफ लिम्फोसाइट इन आवर ब्लड इज 20 to 25%. The lymphocyte are generally goes to be manufacturing in our body at various level, just like the lymph node, then spleen, then thymus, then tonsils, then bone marrow and Peyer's patches also. The normal life period of the lymphocyte is found to be for about few days, or sometime it may be for month or even year also. Function. The important chief function of the lymphocytes are: number 1, they are useful in the production of antibodies in our body and therefore helpful in development of immunity also. Then the cell is called as what? Lymphocyte. अग्रैनुलोसाइट में आने वाली दूसरी हमारी सेल है, ठीक है, दूसरी सेल है, क्या नाम उसका? मोनोसाइट। The second cell which come under the category of agranulocytes is monocyte. क्या नाम हो सेल का? मोनोसाइट नामक सेल होती है वो, मोनोसाइट। The second type of agranulocyte cell is known as monocyte. MONOCYTE, मोनोसाइट। चलो, कैसी होती है सेल? ए सेल का फोटोग्राफ ले लेते हैं हम। ये सेल है, और ये सेल के अंदर लगभग सेल की जितनी साइज होती है उतनी साइज का न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म तो क्लियर है ही है। ये है हमारी मोनोसाइट। कौन सी सेल है वो? मोनोसाइट। चलो, राइट डाउन। व्हाट आर मोनोसाइट? सबसे पहला कैरेक्टर, मोनोसाइट जो है यह हमारे WBC के फैमिली के अंदर की सबसे बड़ी सेल मानी जाती है। सबसे बड़ी WBC का जितना भी फैमिली है, वो फैमिली के अंदर द लार्जेस्ट सेल अमंग WBC इज मोनोसाइट। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे पहला कैरेक्टर, इट इज द largest cell of WBCs। पहला कैरेक्टर WBC में से सबसे बड़ी सेल है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस इज, इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज राउंडेड और बीन शेप and near about size of cells। ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इनका जो न्यूक्लियस होता, न्यूक्लियस इज बीन शेप और राउंडेड एंड द साइज इज अबाउट द सेल। और न्यूक्लियस का साइज जितना सेल का साइज होता लगभग उतनी ही साइज के वो होते हैं।
है ना। उसके बाद डायामीटर, देयर डायामीटर इज, इनका जो डायामीटर होता है, देयर डायामीटर इज देयर डायामीटर इज 10 to 18 माइक्रोमीटर, इतना इनका डायामीटर होता है मोनोसाइट का। उसके बाद इनका जो नंबर होता है हमारे ब्लड में वो होता है 2 to 10%, है ना। सो नेक्स्ट नंबर, देयर नंबर इज 2 to 10%, इतना इनका नंबर होता है। उसके बाद कहाँ से फॉर्मेशन होते हैं ये, दे आर फॉर्म फ्रॉम बोन मैरो से इनका निर्माण किया जाता है मोनोसाइट का। लाइफ पीरियड कितना होता है, लाइफ पीरियड इज इनका जो लाइफ पीरियड होता है, लाइफ पीरियड इज 10 to 20 आवर्स, 10 to 20 आवर्स, इतना इनका लाइफ पीरियड होता है। उसके बाद फंक्शन, क्या काम करती है ये मोनोसाइट नामक सेल, मोनोसाइट नामक सेल का फंक्शन ये है, दे आर फैगोसाइटिक, दे आर फैगोसाइटिक। मोनोसाइट कैसे नेचर के हैं, फैगोसाइटिक नेचर के हैं। फैगोसाइटिक मतलब किलिंग प्रॉपर्टी टू द बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया को मारने वाले और हमारे शरीर को मददगार करने वाले इनकी प्रॉपर्टी होती है। ये हो गया हमारा दूसरा सेल WBC का, है ना। WBC के दो मेन टाइप, अग्रैनुलोसाइट एंड ग्रैनुलोसाइट। अग्रैनुलोसाइट में ये दो प्रकार आते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो पहले हमने लिम्फोसाइट पढ़ा, अब ये मोनोसाइट हमने पढ़ लिया, मतलब अग्रैनुलोसाइट हो गए। अब तीसरा पार्ट है हमारे WBC का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है ग्रैनुलोसाइट WBC, है ना। अग्रैनुलोसाइट में कितने प्रकार, दो प्रकार पढ़े हमने, ध्यान रहे। पहला लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट, अग्रैनुलोसाइट के हो गए। अब ग्रैनुलोसाइट, नेक्स्ट नंबर, ग्रैनुलोसाइट WBC। The second type of WBC is granulocyte सीधी सीधी इनकी डेफिनेशन इनके नाम में छुपी है। ग्रैनुलोसाइट का मतलब क्या होता, द WBC विच शोज प्रेजेंस ऑफ ग्रैनुल्स इन देयर साइटोप्लाज्म एंड कॉल्ड एज ग्रैनुलोसाइट WBC। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे WBCs